जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का अनुष्का अकेडमी पे। मैं आपका साथी और जाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में एक बड़ी शानदार खुशखबरी आपके लिए ये है कि आपके लिए सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो चुका है। और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के बाद में जब सीईटी ग्रेजुएशन लेवल से होते हुए जो वैकेंसी आने वाली है, जिसके अंदर पटवारी हो गया, वीडियो हो गया, सबसे बड़ी भर्तियां यही है आपके लिए। तो ऐसी भर्तियां आप सभी के लिए, आप सभी इस भर्तियों के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो इस भर्तियों के बारे में डिटेल ही चर्चा करने वाले हैं कि क्या इसका एग्जाम डेट कब आ सकता है और क्या प्रोसेस रह सकता है। और पिछली भर्ती के अंदर आपको पता है वीडियो के अंदर प्री और मेंस हुआ है, अब की बार प्री और मेंस अलग अलग होगा या एक ही होगा। इसके बाद बात करते हैं पटवारी भर्ती को लेके, जिसके अंदर पटवारी के लिए आपकी एक बार एग्जाम डेट आई थी कि आपका एग्जाम फरवरी मार्च के अंदर करवाया जाएगा। और एक बार आ रहा है कि अभी तक कोई डिसाइडेड नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा अभी तक कोई पता नहीं है। तो क्या रहेगा अपडेट, सारी बात करेंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस टाइप की कोई भी ऐसी अपडेट आती है तो वो सबसे पहले हम आपको अनुष्का अकेडमी के टेलीग्राम के माध्यम से आपको बताते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखते हैं कि सीईटी समाप्त हो चुकी है और अब आगे आपको क्या करना है, जिसके अंदर पटवारी और वीडियो का नोटिफिकेशन है, इसके ऊपर आप चर्चा करेंगे और सारी चर्चा करेंगे, डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इसके अंदर ये आप सभी के लिए मैंने वीडियो का डिटेल जो आपका निकाल के लेके आ चुका हूं कि आप सभी ऐसा इंतजार कर रहे हैं कि मेरा सीईटी एग्जाम हो चुका है और सीईटी एग्जाम वीडियो के अंदर कौन कौन क्वालिफाई होगा वो चीज आप देख लीजिएगा। कि सबसे पहले आप वीडियो के अंदर स्नातक स्तर तो होना चाहिए, एक तो स्नातक स्तर आपके पास होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। और स्नातक स्तर है तभी आपने स्नातक स्तर की सीईटी आपने दिया है। और इस सीईटी के अंदर आप 40% लाएंगे। जो 300 मार्क्स का पेपर हुआ है उनमें से आप 40% में आएंगे तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब 40% के अंदर जो आपका सिस्टम है कि आपका एक तो कैसे आपका 40% होगा, तो आपको सीधा सीधा बात है कि 300 में से आपका 120 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आपने आंसर की मिला ली, आपके 120 बन रहे हैं, बराबर 120 बन रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा डाउट और भी आ रहा है कि इस भर्ती के अंदर आपके लिए नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इस नॉर्मलाइजेशन के डाउट में आप सभी काफी ज्यादा ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस नॉर्मलाइजेशन में डाउट में फंसे हुए हैं। इसके लिए मैंने डाउट ऑलरेडी आपको यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बना के, डिटेल वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर कर दिया है। अब इसमें अपने ये देख रहे हैं कि आपके लिए ये तो ठीक है, आप इस नॉर्मलाइजेशन से ऊपर जा रहे हैं। आप 60% की जो आपके 60 क्वेश्चन होने चाहिए 150 में से 150 क्वेश्चनों का पेपर हुआ है सीईटी के अंदर, उनमें से आप 60 प्रश्नों की जगह आपके 70% सही हो रहे हैं। तो आप एकदम सेफ जोन के अंदर आप सीईटी के बाद अपना पटवार का है, वीडियो का है, इसका आप डिटेल देख सकते हैं। आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं, आगे की भर्तियों की अपनी तैयारी जारी रखें और बहुत जल्दी आपकी एग्जाम डेट जो घोषित होने वाली है। और इससे पहले एक बड़ी अपडेट और भी आई थी कि आपके कुछ समय के अंदर, मतलब 3 महीने से लेकर 9 महीने के अंदर आपकी भर्ती जो कंप्लीट करवाने का टारगेट दिया जा रहा है। तो अभी आपके सामने एक तो पटवारी भर्ती है और एक आपकी वीडियो भर्ती है। तो इन भर्तियों के अंदर आपको पता चल गया होगा कि आपकी 6 से 9 महीने में कंप्लीट होती है, तो अब इसकी बहुत जल्दी आपके लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। तो अब इसके अंदर अपने ये चर्चा करेंगे कि अभी आपका सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन या पटवारी का नोटिफिकेशन आता है तो उसके अंदर पीछे क्या कंटेंट आपको पूछा जाता था, अब की बार आपको क्या पूछा जा सकता है और क्या बदलाव हो सकता है, क्या नया जुड़ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि पिछली भर्ती जो हुई थी उसके अंदर आपकी वीडियो के अंदर सीईटी नहीं थी, जिसके अंदर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका नहीं था, पात्रता परीक्षा नहीं थी, उसी की वजह से वीडियो के अंदर आपके लिए एक प्री वीडियो भी करवाया गया था, ठीक है, एक प्री एग्जाम करवाया गया था। तो अब इसके अंदर प्री एग्जाम नहीं होगा क्योंकि प्री की जगह आपकी सीईटी हो चुकी है। तो अब आपका सीधा डायरेक्ट क्या होगा, वीडियो का मेंस एग्जाम होगा। अब वीडियो की भर्ती आएगी, आपका एग्जाम डेट आएगा, एग्जाम करवाया जाएगा, रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सीधा आपका सपना साकार हो जाएगा जिसमें आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। ये सारे आपने सुन लिया। अब आपका एक बड़ा डाउट है कि आखिर ये भर्ती आएगी कब।
तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि 2 से 3 साल के अंदर आप पीछे का रिकॉर्ड उठा के देख लो, ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आती है। आप सभी के लिए आपको जानकारी होगा, ग्राम विकास अधिकारी जो आप सभी की भर्ती आती है 2 से 3 साल। तो लास्ट भर्ती कब आई थी? 2022 के अंदर आई थी। तो 2022 के बाद अभी क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है और 25 लगने वाला है। तो 2 की जगह आपके 3 साल होने वाले हैं। ऐसे में आपकी भर्ती आपको नहीं लग रहा कि आएगी। अब भर्ती आने की आपको उम्मीद जग गई कि भर्ती आ रही है, तो इसके लिए मैं आपकी कैसे तैयारी करूं? देखो, इसके अंदर ऑफिशियली रूप से अभी नोटिफिकेशन जारी करने का अभी तक कोई डेट नहीं आया है, लेकिन आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब नोटिफिकेशन आ गया और कब एग्जाम हो गई, क्या हो गया। आपको कम समय के अंदर आपको पता चल गया होगा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम आपने दिया है, कितना टफ पेपर आया है और किस टाइप से आपके 40% में ही आपके झाग आ गए। तो इस हिसाब से आपको वीडियो के अंदर तो अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ने वाले बहुत है स्टूडेंट, वो अपने आप से सिलेक्शन लेंगे। आप बिना पढ़ने वाले ऐसे सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो कोई पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी के लिए आपको करना क्या है, वीडियो के अंदर आता क्या है, वो आपका लगभग मैटर वही है जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम के अंदर पूछा गया था। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और साइंस और करंट अफेयर्स, यही सब्जेक्ट आएगा। जिसके अंदर आप देख सकते हैं एक तो सामान्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों सब्जेक्ट इसके अंदर पूछे गए हैं। और दोनों की बात करूं तो इसके अंदर कुल आपके 50 मार्क्स का मैटर रहेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का इसके अंदर 50 मार्क्स का मैटर आएगा। इसके अलावा इसके अंदर गणित और रीजनिंग भी आएगा इसके अंदर। इसके साथ साथ आप रीजनिंग का और लिख लीजिएगा। ठीक है, रीजनिंग भी और आएगा इसके अंदर। तो रीजनिंग की और गणित की बात करूं तो 40 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। तो आप टेंशन मत लीजिए, अच्छे से आप पढ़ते जाइएगा। ठीक है, इसके बाद सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस जो आपकी है, जिसके लेवल का आपको पढ़ना है, वो 20 मार्क्स की आएगी। और भूगोल की बात करूं, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंदर आपकी राजस्थान की भूगोल होगी, राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान की जियोग्राफी होगी और इसके अंदर आपकी इंडिया की भी जियोग्राफी होगी। ठीक है, दोनों भूगोल आ जाएगी इसके अंदर। और इसके साथ साथ आपको ये राजस्थान की भूगोल, इंडिया की भूगोल आपके 30 मार्क्स की पूछी जा रही है। राजस्थान का कृषि और आर्थिक संसाधन, इतिहास और कला संस्कृति, ये आपका कृषि और आर्थिक संसाधन मतलब आपकी राजस्थान की इकोनॉमिक्स आपको पूछी जाएगी। ठीक है, राजस्थान की इको, और इसके अंदर इंडिया की भी इको आएगी, इंडिया की इको भी आएगी। तो इंडिया जीके और राजस्थान जीके दोनों आएगी। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, ठीक है, और इंडिया का इतिहास जो आपका इसमें दोनों आएगा। और कुल आपके 200 मार्क्स का पेपर होगा। 30 मार्क्स की राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, 30 मार्क्स की ये। तो कुल मिला के आपका ये 30 90 हो गया है। तो 90 मार्क्स का आपको एक तो राजस्थान जीके आएगा इसके अंदर, राजस्थान जीके, और दूसरा आपको इंडिया जीके पढ़ना है। इंडिया जीके और राजस्थान जीके कितने मार्क्स का आ जाएगा? 90 मार्क्स का। और इसके अलावा इसके अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश 25-25 मार्क्स की आएगी। और मैथ और रीजनिंग का 40 मार्क्स रहेगा, 20 मार्क्स की साइंस रहेगी। और इस जीके के अंदर ही आपको मैं बता दूं आपकी करंट अफेयर्स भी ऐड है, इसमें करंट अफेयर्स भी ऐड है। 10 मार्क्स की करंट अफेयर्स जोड़ लीजिए आप। ठीक है, ये टोटली आपका 200 मार्क्स का मैटर होगा। तो इस 200 मार्क्स को पढ़ने के लिए आपने सीईटी में राजस्थान जीके आपने पढ़ा, सीईटी में इंडिया जीके आपने पढ़ा, सीईटी में करंट अफेयर्स आपने पढ़ा, सीईटी में साइंस आपने पढ़ा, सीईटी के अंदर मैथ रीजनिंग आपने पढ़ा, सीईटी के अंदर हिंदी इंग्लिश आपने पढ़ा। तो बाकी क्या रहा है वो बताइए आप मुझे। हाँ, मार्क्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको कतई टेंशन नहीं लेना है। हो सकता है एक टॉपिक आपका उसमें अलग था और इसमें अलग है, इससे ज़्यादा आपका फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होगी वीडियो को लेके। अब आपकी पटवारी का किसी को कोई डाउट है तो पिछली भर्ती का ये मैटर देख लीजिएगा। पटवारी के अंदर भी आपकी इसी हालत में रहा था जो सीईटी एज इट इज था। सीईटी का सेम टू सेम जो पटवारी का सिलेबस है, इसके लिए आपको मैं बता दूं, इसके अंदर जनरल साइंस आपका सबसे पहले, इसके बाद में बात करूं आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, तो आपका एक तो इंडिया जीके आ जाएगा, इंडिया जीके।
जिसके अंदर हिस्ट्री आ गया, जिसके अंदर जियोग्राफी आ गया, जिसके अंदर पॉलिटी आ गया, जिसके अंदर इको आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर आपका करंट अफेयर्स भी शामिल है। ये टोटल मिला के आपका 76 मार्क्स का आ रहा है। 76 से 80 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान जीके का पोर्शन भी काफी अच्छा है। राजस्थान जीके जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है वो है आपका, जिसके अंदर जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी चारों सब्जेक्ट इसके अंदर आगे। इकोनॉमिक्स भी पूछी जाएगी जो जियोग्राफी के अंदर आ जाएगी, बाहर ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश, राजस्थान जीके का बड़ा रोल है 60 मार्क्स का, और हिंदी इंग्लिश का 44 मार्क्स का। और इसके बाद आपका मैथ रीजनिंग का सबसे बड़ा रोल है। आपका मैथ और रीजनिंग का पटवारी के अंदर सबसे बड़ा रोल है, तो आप मैथ रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा घोटिए ताकि आपका इसके अंदर कवर हो। मैथ और रीजनिंग कवर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और बेसिक कंप्यूटर आप सभी के लिए आपको पढ़ना है। कंप्यूटर के भी 30 मार्क्स इसके अंदर जुड़ते हैं। टोटल 300 मार्क्स का पेपर हो रहा है, तो 300 मार्क्स को पेपर में आपको पास करना है और अच्छे से 300 मार्क्स आप तैयार कर लीजिए। 300 में से आप 280 का टारगेट लेके चलिएगा, तब आपके 230 मार्क्स आएंगे और आपका सपना साकार होगा, सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पटवारी और वीडियो के बारे में और डिटेलली सारी जानकारी आपको पता चल गई होगी, क्योंकि आप सभी को पता है आगे का कुछ अपडेट जो आप सभी को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 3 से 6 महीने 9 महीने के अंदर आपकी एग्जाम डेट जैसी जारी हो जाएगी आपकी, उस एग्जाम से आपके बड़ी भर्ती है तो हाईएस्ट 9 महीने मान लीजिए 9 मंथ में आपको ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। तो आप इसके अंदर एग्जाम होने के बाद का प्रोसेस जो बताया जा रहा है 9 महीने का, ठीक है। हाँ, हमारी भर्ती परीक्षा होने के 3 महीने में रिजल्ट और उनके नियुक्ति, छोटी भर्ती होगी 3 महीने और बड़ी भर्ती होगी 5 से 6 महीने। ये इन्होंने एक प्रयास जारी किया है। इस प्रयास के अंदर ये सफल भी होंगे, क्योंकि 9 महीने काफ़ी लंबा प्रयास होता है। 9 महीने के अंदर सारा प्रोसेस हो भी जाना चाहिए। तो एग्ज़ाम होने के बाद आपका इसके अंदर रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका फाइनल रिजल्ट आता है और फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर डाल दिया जाता है और आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस आपके लिए रहता है। तो आप कतई टेंशन मत लीजिए, फटाफट से अपनी तैयारी बेहतरीन करते जाइएगा और आपके बहुत कम समय के अंदर अपना नौकरी लगने का जो सुनहरा अवसर है आप सभी गंवा मत देना। अच्छे से तैयारी कर लो, बेहतरीन हो जाओ। सबसे आगे रहना है तो सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी आपको जानकारी मिल गई होगी। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। और आपकी एग्ज़ाम डेट मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा दूर नहीं है। आप 2025 के अंदर आपकी एग्ज़ाम होगी। तो 2025 ज़्यादा दूर नहीं है। तो 2025 के अंदर आप ऐसे मान के चलिए मार्च के बाद आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। तो मार्च कोई ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 8 महीने के अंदर अंदर आपका पटवारी का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अच्छे से आप तैयारी करेंगे तो 8 महीने को ज़्यादा नहीं होते। तो उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार का डाउट नहीं है। पटवारी और वीडियो दोनों को हो जाएगा। ऐसे मान के चलिए 8 की जगह 10 महीने लग सकते हैं, वीडियो के अंदर 2 महीने ज़्यादा लग जाएंगे। इससे बड़ी बात क्या है। और पटवारी और वीडियो की भर्तियाँ इक्वली आती है, दोनों की भर्तियाँ आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने समझ लिया है, सारी जानकारी मिल चुकी है। अब किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।